स्टूडेंट्स, दिस इज उषा। वेलकम टू माय चैनल ट्रू एजुकेशन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कवर करेंगे। इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज एन रेक्टेंगल। पहला क्वेश्चन ये है आपका एक्सरसाइज 8.1 का। आपको मैंने पहले भी बोला है कि इफ वाला स्टेटमेंट जो होता है वो आपका गिवन होता है और देन वाला स्टेटमेंट आपको प्रूव करना होता है। अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो। आपको क्या बोला है? इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब कि अगर एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल क्या है? इक्वल है, यानी ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है जो कि आपको दिया हुआ है और उसके डायगोनल क्या है? ए सी इज इक्वल टू बी डी। और याद रखना, जब हम प्रूव करते हैं कोई चीज तो गिवन वाले के बेस पर ही हम प्रूव करेंगे। क्लियर? अब हमें क्या बोला है? देन शो दैट इट इज एन रेक्टेंगल। और हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है। अगर आपको पता है हम एक पैरेललोग्राम में किसी भी एक एंगल को अगर 90 डिग्री का प्रूव कर देंगे, किसी भी एक एंगल को हम 90 डिग्री का प्रूव कर देंगे तो उसके बेस पे आप कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है। आपको पता है ना रेक्टेंगल कितने डिग्री का होता है? सारे एंगल 90 डिग्री के होता है ना। तो अगर मैं एक एंगल को भी 90 डिग्री प्रूव कर दूंगी तो उसके बेस पर मैं कह पाऊंगी कि ये ABCD इज रेक्टेंगल। क्लियर? तो अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम क्या करेंगे? सबसे पहले दो ट्रायंगल लेंगे। आपको पता है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ही हम कुछ कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? दो ट्रायंगल लेते हैं। किसको लेते हैं? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC और कौन सा लेते हैं? DCB एंड DCB। ये दो ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। जरूरी नहीं है आप ABC और DCB ये वाला ट्रायंगल पूरा और दिस पार्ट मैंने लिया है। आप ये भी ले सकते हैं DAB एंड CDA। जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है। आप चाहे इस पार्ट को ले लें, ये पार्ट, ठीक है ना, ये पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, या ये वाला, आपके ऊपर है, क्योंकि सारे में से किसी भी एक को 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है ना? तो मैंने एट प्रेजेंट इनको लिए हैं। किसको लिया? ABC एंड DCB को लिया है। अब आप मुझे बताओ ABC एंड DCB में आप क्या क्या चीज ले सकते हो? आप देखो, ये वाला और ये वाला, इसमें आप क्या ले सकते हो? थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। मुझे गिवन में क्या दिया है? AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल दिया हुआ है ना। AC क्या है? BD। ABC एंड DCB में आप देखेंगे कि ये चीज कवर कर रही है ना। ये देखो, ये रहा AC एंड ये रहा आपका BD, है ना। और इसमें भी सेम है, तो मैं कह सकती हूँ AC इज इक्वल टू BD। क्यों? गिवन है, ये चीज मुझे गिवन है। क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इन दोनों में आप क्या चीज कॉमन है? आप बताओ। देखो, यहां देखो, मैं इसको रेड से मार्क करते हैं। ये देखो, पहले तो हमने AC लिया, फिर हमने DB लिया या BD, फिर आप यहां देखो, यहां भी BC और यहां भी BC। तो उस बेस पर मैं कह सकती हूँ कि BC इज कॉमन। BC कॉमन है ना, आप देखो। तो BC इज इक्वल टू BC क्या है? ये कॉमन है ना। कॉमन हो गया आपका। आप देख भी लो, ABC एंड BCD दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है? BC वाली लाइन कॉमन आ रही है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए तीसरा चीज आप बताओ मुझे, आप क्या ले सकते हो? इसमें AB एंड DC दोनों आ रही है कि नहीं? AB और DC ये दोनों आ रही है, AB और DC। AB ये नीचे वाला एंड DC ऊपर वाली लाइन आ रही है ना। ये क्या है? AB और DC क्या है? AB इज इक्वल टू DC। ये क्या है? अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। मेरे को बोला है कि ये एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे ना। तो मैं उसके बेस पे लिख सकती हूँ अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर
इक्वल। क्लियर? उसके बेस पे हमने कह दिया ये इक्वल है। तो मैंने क्या क्या लिया हम देखते हैं। साइड लिया, साइड लिया और साइड लिया, तीन चीजें आ गई, तीनों साइड आ गई मेरे पास। तो मैं इस बेस पे कह सकती हूँ कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB। मैं कह सकती हूँ ना, बाय कौन से रूल से? किस रूल से हमने इसको प्रूव करा? बाय SS रूल। क्लियर? साइड साइड रूल, बाय SS रूल से मैंने इसको प्रूव कर दिया। किसको? ABC एंड DCB को। ABC ये B वाला ट्रायंगल एंड ये C वाला ट्रायंगल। मैं इसको B एंड C को मैं रेड पेन से मार्क कर देती हूँ। B एंड C को रेड पेन से हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, मैंने जो ये रेड वाला मार्क करा है राइट एंगल का जो साइन है B और C, अब ये इन दोनों ट्रायंगल को ABC एंड DCB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, रेड से शो करा है। उसके बाद आपको पता है कि अगर आपने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो उसके बेस पर क्या मैं कह सकती हूँ कि जो B वाला ट्रायंगल है जिसको मैंने मार्क किया है वो इक्वल है C के। मतलब मैं इस तरीके से इसको कह सकती हूँ, एंगल, सॉरी ट्रायंगल कह रही हूँ, एंगल ABC, क्या एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB? कह सकती हूँ कि नहीं? कह सकती हूँ ना कि अगर मैंने SSS रूल से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो अगर ये दोनों ट्रायंगल है तो क्या मैं इसके एंगल B जिसको मैंने रेड से मार्क किया और C को मैं कह सकती हूँ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ABC इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB। कौन से रूल से? CPCT से। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी SS रूल से SSS रूल से मैंने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। ठीक है ना, तो इनके कोई भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल होंगे। अब ABC इज इक्वल टू DCB, ठीक है, ये तो मेरा इक्वल हो गया। और इन शॉर्ट आप ऐसे भी बोल सकते हो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे 90 डिग्री का, मैंने बोला है ना मुझे एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे। अब आप मुझे बताओ ये ABC और ABC एंड DCB मैंने दो लिया है ना, दो ट्रायंगल लिया है, तो यहां पर हमने दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर दिया। उसके बेस पर मैं क्या करूंगी, दो एंगल को लूंगी। किसको? एंगल ABC प्लस एंगल DCB। अब आप मुझे बताओ ABC एंड DCB, B एंड C, हमने अभी क्या पढ़ा था कि दो, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, यानी AB किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है। AB, ये आपका AB हो गया और ये आपका DC हो गया ना, ये हो गया कि नहीं? अच्छा, उसके वहां से आप देखेंगे एक CB एक लाइन जा रही है ना, एक लाइन जा रही है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो इस जो है इसका जो कोइंटीरियर एंगल होगा उसका सम कितना होगा? 180 डिग्री का होगा कि नहीं? तो उस बेस पर मैं कह सकती हूँ ABC प्लस DCB आपका कितना होगा? 180 डिग्री का होगा कि नहीं? होगा ना। किस बेस पे? को इंटीरियर एंगल वो एंगल होता है जिसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो को इंटीरियर एंगल हो गया आपका। इतना आपको क्लियर हो गया? हुआ कि नहीं? ABC और DCB कितना है आपका? 180 डिग्री। अब आपने किसी भी एंगल को ले लेना है, जरूरी नहीं आप ABC लोगे, आप DCB को भी ले सकते हो डबल करने के लिए। अब यहाँ पर मैं ABC को लूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं आपका ये क्या है? ABC और प्लस अभी हमने यहाँ पर देखा कि जो DCB है, ABC किसके बराबर है? DCB के बराबर है ना। अगर ABC DCB के बराबर है तो ये वाला पार्ट आप देखिए बच्चों, ये ध्यान से देखो इस पार्ट को, ABC इज इक्वल टू DCB। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर ABC DCB के बराबर है तो मैं यहाँ पर DCB की जगह अगेन ABC ले सकती हूँ, एंगल ABC ले सकती हूँ ना, इज इक्वल टू 180। क्लियर हुआ इतना? अब ये कितने हो गए मेरे पास? 2 हो गए, तो कॉमन ले लिया मैंने, दो ABC हो गए ना, दो एंगल हो गए सेम, तो मैंने इनको कॉमन ले लिया, ABC इस तरीके से। क्लियर? इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया?
हो गया ना। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो ABC आपका कितना हो गया 180 डिग्री बाय 2, कितना हो गया ये आपका 90 हो गया ना। तो ट्रायंगल ABC, सॉरी ट्रायंगल बार बार एंगल ABC आपका कितना निकल गया, आपका 90 डिग्री का निकल गया ना आपका ABC 90 डिग्री का। अच्छा अभी हमने यहाँ पर क्या था, कहा था कि ABC किसके बराबर है, किसके बराबर है, एंगल DCB के बराबर है ना। तो अगर एंगल ABC 90 डिग्री का है तो उस बेस पे हम कह सकते हैं कि अगर एंगल ABC 90 डिग्री का है और मैं कह रही हूँ एंगल ABC इज इक्वल टू DCB, अगर एंगल ABC 90 डिग्री का तो उस बेस पे हम कह सकते हैं कि एंगल DCB भी 90 डिग्री का होगा। कह सकते हैं ना, कह सकते हैं कि नहीं। मैंने शुरू में कहा था कि जब आपको कोई भी किसी को भी प्रूव करना है राइट एंगल रेक्टेंगल, तो आपको एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री का प्रूव करना होगा। तो आप कोई भी एक एंगल ले सकते हैं। यहाँ पर हमने B और C को लिया था जो कि मैंने इसको प्रूव कर दिया और यही हमें प्रूव करना था कि ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, ये सारा स्टेप आपको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, एक भी स्टेप आपका मिस नहीं होना चाहिए, उसी के बेस पे ही आपको ये पूरे स्टेप फॉलो करने चाहिए। सॉरी एक थोड़ा सा मिस्टेक मुझे यहाँ दिख गया, जस्ट अभी देखा मैंने, सॉरी बच्चों। एक चीज याद रखना, जब आप चीज कोई कॉमन लेते हैं, मैंने किसको लिया, BC को कॉमन लिया ना यहाँ पे, तो यहाँ पर जब हम लेते हैं तो इसका इस तरीके से लेंगे, CB, BC है ना तो CB, ये सॉरी बाय मिस्टेक जस्ट मैंने अभी देखा, मुझसे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है ना, आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये तो मैंने प्रूव कर दिया, अब हम इसको रब कर देते हैं। क्लियर, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी हमें शो करना है, क्या शो करना है कि जो डायगोनल है स्क्वायर का, क्या है डायगोनल स्क्वायर का, यानी स्क्वायर हमें दिया हुआ है, यानी गिवन में मैंने क्या लिखा है ABCD इज अ स्क्वायर। अब मुझे कह रहा है कि जो स्क्वायर का जो डायगोनल है वो क्या है, इक्वल है, ये मुझे शो करना है, यानी ये मुझे प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है AC इज इक्वल टू BD। उसके बाद क्या बोल रहा है, आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। जब भी आपको अब ये डायगोनल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, और आपको पता है जब भी बाइसेक्ट वर्ड आता है तो याद रखना वो एक, अभी यहाँ पर डायगोनल को कर रहा है तो वो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यानी यहाँ पर क्या हो गया, OA किसके बराबर हो गया, OC के, एंड OB किसके बराबर हो गया, OD के। और कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, वो एक राइट एंगल बना रहा है। क्लियर, एक राइट एंगल पर, मतलब ये आपका जो 1 2 3 4 क्या है, ये आपके सारे राइट एंगल है। ये तीन चीजें मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है, तो हम 1 बाय 1 करेंगे कवर। पहले मुझे क्या प्रूव करूंगी, पहले मैं प्रूव करूंगी AC किसके बराबर है, BD के। ये दो डायगोनल है AC एंड BD, ये डायगोनल है और मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों डायगोनल क्या है, ये दोनों डायगोनल इक्वल है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल, आपको पता है किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं क्या लूंगी, दो ट्रायंगल लूंगी। पहला कौन सा, ABC, एंड दूसरा कौन सा, BAD। क्लियर, तो ये ट्रायंगल हम लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा है, BAD। क्लियर हुआ आपको, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ABC, यानी ABC, और दूसरा कौन सा, BAD, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। क्लियर, अब इसमें मुझे क्या चीज करनी है, आप बताओ। आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या चीज लेंगे, क्या चीज लोगे, बताओ बच्चों। ये देखो यहाँ पर AB है और यहाँ पर भी BA है, यानी AB इज इक्वल टू AB, मतलब ये कॉमन है ना। तो मैं क्या ऐसे बोल सकती हूँ, AB इज इक्वल टू BA, है ना, ये कॉमन हो गया ना कॉमन। सेकंड में क्या ले सकती हूँ, आप बताओ। अभी मैंने आपको क्या है, गिवन में मुझे क्या कहा था, ABCD इज अ स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है तो ये जो है इसको मैं क्या कह सकती हूँ, ये एक राइट एंगल हुआ ना, यानी A एंड B आपका क्या हो सकता है, अगर ये स्क्वायर है तो ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल है ना। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B
आप क्या कह सकते हो कि अगर ये स्क्वायर है तो ये कितने डिग्री का होगा, ईच 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, डेफिनेटली फिर 90 डिग्री का होगा, है ना। अब मुझे दो चीज मिल गई, थर्ड चीज आप बताओ क्या ले सकते हैं। अभी हमने बताया कि ये क्या है, एडी किसके बराबर है, बीसी के बराबर है। एडी आपका किसके बराबर है, बीसी के। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है और आपको पता है स्क्वायर के साइड, सारे साइड वैसे इक्वल होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एट प्रेजेंट एबी और सीडी को नहीं ले रहे, क्योंकि सीडी हमने इस एंगल में लिया ही नहीं है, ठीक है ना। तो एबी एडी किसके बराबर है, बीसी के बराबर। तो मैं लिख सकती हूँ एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी इज इक्वल टू बीसी। आपको समझ में आ रहा है ना। आप सोचोगे कि मैंने ये साइड और वो वाला साइड क्यों नहीं लिया, एबी एंड डीसी क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने इस ट्रायंगल में वो वाला ट्रायंगल लिया ही नहीं है डीसी वाला, क्लियर। इसलिए मैंने एडी और बीसी ले रही हूँ। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, है ना, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, मैं लिख सकती हूँ ना, ले सकती हूँ ना बच्चों। ओके, अब आप बताओ हमने क्या क्या लिया है, हमने क्या क्या चीजें ली है। पहला ये क्या है, हमारा साइड है, फिर ये क्या है, हमारा एंगल है, और फिर क्या है, ये साइड है। लेकिन आपको इस पे नहीं जाना, मैंने पहले भी बताया आपको, आपको देखना है कि आपने क्या लिया। पहले क्या है, ए बी लिया था, मैंने लिया था ना। उसके बाद मैंने क्या लिया, एक एंगल लिया, ए एंड बी, बी ले लिया। उसके बाद साइड लिया, फिर मैंने क्या लिया, एंगल लिया, लिया ना। उसके बाद क्या लिया, ये साइड लिया, साइड एंगल साइड, है ना। तो साइड एंगल साइड के बेस पर मैं क्या कह सकती हूँ कि ए बी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, कह सकती हूँ ना। किसके किसके कॉन्ग्रुएंस, बाय एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड, क्लियर। अच्छा, अब ये दोनों ट्रायंगल अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल अगर ये दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी इक्वल होंगे। उस बेस पे मैं क्या कह सकती हूँ कि AC किसके बराबर है, BD के बराबर। ये देखो AC, ये आ गया आपका AC और ये आपका आ गया BD, या यहाँ से भी आप देख सकते हो AC किसके बराबर है, BD के बराबर। तो आपका AC किसके बराबर हो गया, AC इज इक्वल टू BD। इस बेस पर मैं कह सकती हूँ ना कि AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। जब आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑटोमेटिकली एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर अब इनके क्या हो गए, ये AC एंड BD क्या है, इनके क्या है AC एंड BD, AC और BD क्या है बच्चों, डायगोनल है। तो डायगोनल आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया, डायगोनल आर इक्वल। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड का पहला पार्ट था जिसको हमने कर दिया है कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन सेकंड का तो पहला पार्ट हमने कर दिया, AC इज इक्वल टू BD। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। तो मैं इसको जस्ट रब कर देती हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम लिख लेते हैं, OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ये मुझे प्रूव करना है, क्लियर बच्चों। अब इसको हमें प्रूव करना है कि OA OC के बराबर है, OB OD के बराबर है। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए आप देखोगे कि ये इस एंगल के अंदर आ रहा है, ये तीनों चीजें, ये दोनों चीजें OA OC ये कहाँ पे आ रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल ले लेंगे। आइदर आप ये दोनों 3 और 4 लिख सकते हो, या फिर 1 और 2। 1 और 3 नहीं लेना आपको, क्योंकि हमें सारे को प्रूव करना है, इसको भी प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 1 या 2 या फिर 3 एंड 4। एट प्रेजेंट हम क्या ले रहे हैं, 1 एंड 2 एंगल ले रहे हैं ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल कौन सा, BOC। अब आप बताओ इन दोनों में क्या चीज इक्वल है, BOC, ठीक है। अब हमने ये दोनों ले लिया, AOD एंड BOC। अब आप बताओ बच्चे, इसमें आप क्या क्या ले सकते हो। अब आप 1 और 2 ले सकते हैं, 1 एंड 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मैं ले सकती हूँ किस बेस पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बेस पर ले सकती हूँ ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस बेस पे मैं ले सकती हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कैसे, अभी अभी जस्ट हमने कहा है कि ये AD और ये BC ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है,
सॉरी एडी और बीसी का तो इसमें कोई मतलब नहीं, ये दो डायगोनल है ना, ये दो डायगोनल जा रहा है ऐसे करके जा रहा है ना, तो इसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो इन दोनों के जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं। तो इस बेस पर मैं कह सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। क्लियर बच्चों? अब हम इसमें और क्या ले सकते हैं, आप बताओ, कुछ ले सकते हैं? एडी, आप देखो ये जो एडी है और बीसी है, यहां पर भी हम देखते हैं ये रहा एडी और ये रहा बीसी, क्या मैं कह सकती हूँ एडी इज इक्वल टू बीसी? यहां पर भी है, और दूसरा साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल, है ना, साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल, कह सकते हैं ना बेटा, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल। हो गया। अब मैंने कितनी, ये दो चीजें ले ली, अब मुझे तीसरी चीज बताओ हम और क्या ले सकते हैं, ऐसा क्या है इन दोनों में? अभी हमने क्या कहा, ए बी किसके बराबर है? बीसी के बराबर है ना, इट इज बीसी के बराबर। अब आप बताओ मुझे, आपने देखा होगा कि जब दो, ये एक लाइन होगी एडी और ये बीसी, इन दोनों एडी और बीसी के बीच में एक लाइन जा रही है, कौन सी? एसी जा रही है लाइन, इस तरीके से एडी और बीसी के बीच में एक लाइन जा रही है, ठीक है, जा रही है ना, ए वाली लाइन और सी वाली। तो ये जो साइड है और ये जो साइड है क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, तो 5 है और ये वाला 6 है ना बच्चों? तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, मैं कह सकती हूँ इस बेस पे, कह सकती हूँ कि नहीं? तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ऑल्टरनेट किस बेस पे कह सकते हैं हम? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AIA स्टैंड फॉर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? अब मेरे पास तीन चीजें आ गई, कौन कौन सी चीजें आ गई? एक मैंने एंगल लिया, दूसरा मैंने क्या लिया, पहले मैंने एक एंगल लिया, ओके, उसके बाद मैंने क्या लिया? साइड लिया, फिर मैंने एंगल लिया। अब आपको इसके बेस पर नहीं कहना, मैंने पहली बार बोला, कई बार बताया आपको, इसको देखना नहीं, आपको यहाँ पे देखना है कि पहले आपने क्या लिया था, पहले आपने क्या लिया था? एंगल लिया, है ना, फिर हमने क्या लिया? साइड लिया, फिर हमने एंगल लिया, है ना। तो बाय एएस से कॉन्ग्रुएंसी रूल मैं क्या से कह सकती हूँ? ट्रायंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओसी, मैं कह सकती हूँ ना, कौन से रूल से? बाय एएसए, एंगल साइड एंगल के बेस पर मैं कह सकती हूँ। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, उस बेस पे मैं क्या कह सकती हूँ कि ओबी इज इक्वल टू ओडी, कह सकती हूँ ना, ओबी इज इक्वल टू ओडी। ये आ गया मेरा जो मुझे प्रूव करना था। दूसरा ओए इज इक्वल टू ओसी, कह सकती हूँ कि नहीं कह सकती हूँ? कह सकते हैं ना बेटा, है ना, OAB इज इक्वल टू OD एंड OA इज इक्वल टू OC। यही मुझे प्रूव करना था सेकंड पार्ट में, ये हमने प्रूव कर दिया। बाय कौन से रूल से? इसको मैं किस बेस पे कह सकती हूँ? बाय CPCT, किस बेस पे? CPCT के बेस पर मैं इनको कॉन्ग्रेट मैंने प्रूव कर दिया। ओके, अब हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट कवर करेंगे। थर्ड पार्ट को कवर करने के लिए अगेन मैं इसको रब कर देती हूँ, पहले हम इसको रब कर देते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके एंगल 1 2 3 4 हमें प्रूव करना है कि जितने भी है यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? राइट एंगल बना रहे हैं, ये हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रूव करने के लिए हम दो एंगल को लेंगे और हम उसको राइट एंगल प्रूव कर देंगे। अब इसके लिए आपने दो एंगल ऐसे नहीं लेना, दो ट्रायंगल ऐसे नहीं लेना, AOB एंड COD इस तरीके से नहीं लेना, हमें क्या लेना है? दो एडजेसेंट एंगल लेने हैं। अब यहाँ पर एडजेसेंट एंगल कौन से हैं? आपको एडजेसेंट एंगल तो पता होगा ना बच्चों, नहीं है तो जैसे एक मैं हल्का सा बता देती हूँ। एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जिनकी सेम बॉल होती है, पढ़ा था हमने। जैसे कि सपोज यहाँ पर हमने क्या लिया? AOB, जैसे मैंने सपोज थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, थर्ड पार्ट कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या लेते हैं? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल कौन सा? BOC। यहाँ पर देखो AOB एंड BOC, इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है? आप देखो AOB, ये हो गया मेरा क्या है? AOB, और दूसरा क्या है? BOC, ये पार्ट लिया है मैंने, लिया है ना, BOC। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? ये चीज कॉमन है ना, तो ये
इसको क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल कहते हैं, जिनकी वॉल सेम होती है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि इसमें हम क्या क्या चीज ले सकते हैं एओबी एंड बीओसी में, क्या चीज कॉमन है? दोनों में आप देखेंगे ओबी एंड बीओ कॉमन है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ ओबी इज इक्वल टू ओबी, दोनों कॉमन है, ओबी लिखो या बीओ लिखो, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कॉमन है। दूसरा मैं और क्या ले सकती हूँ? दूसरा ए बी और बी सी, ए बी और बी सी ये क्या है? स्क्वायर के क्या है? साइड है ना, साइड ऑफ ए स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है तो इसके साइड तो इक्वल होंगे। आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? अभी हमने किसकी बात कर रहे हैं? हम ये इस ट्रायंगल की और उस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हम इसकी और इसकी नहीं कर रहे। अगर मैं इसकी और इसकी बात कर रही हूँ तो मैं इसके ही साइड लूंगी, मैं किसी और के साइड नहीं लूंगी। तो ए बी किसके बराबर है? बीसी के। अगेन यहाँ पर भी आप देखोगे ए बी एंड बी सी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? थर्ड क्या चीज ले सकते हैं? ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, जस्ट हमने सेकंड पार्ट में प्रूव करा था ना, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। हाँ, प्रूव करा था ना हमने कि इसके बाइसेक्ट कर रहा है तो वो इक्वल होंगे डायगोनल, तो यानी ओ इज इक्वल टू ओ सी। जस्ट प्रूव, जस्ट अभी अभी हमने प्रूव किया था, तो मैं यहाँ पर जस्ट लिख रही हूँ जस्ट प्रूव्ड। क्लियर? या आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपने प्रूव में किया। अब आप बताओ मैंने क्या क्या चीजें ली हैं? 3 चीजें बताओ जो हमने कॉमन ली है। क्या ली है? साइड लिया है, यहाँ भी साइड लिया और यहाँ भी साइड लिया है। तो इसमें आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कि पहले ए लिखेंगे कि एस, क्योंकि ये तो साइड साइड है। तो मैं इस बेस पे कह सकती हूँ कि बाय कि ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, कह सकते हैं ना, बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अच्छा अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं क्या कह सकती हूँ कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। मैं क्या कह सकती हूँ कि एंगल 2 और 3 दोनों इक्वल है, कह सकती हूँ कि नहीं? बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी। क्लियर? ओके, अब आपको याद होगा कि हमने इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी से रिलेटेड ये वाला स्टेप होगा। बाकी स्टेप आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है ना, सेम उसी तरीके से है। हमने क्या करना है, 2 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। अब आप देखो ये आपका 2 और 3 कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है ना, 2 और 3 इस तरीके से बन रहा है। आपने पढ़ा था कि जब एक स्ट्रेट लाइन से एक यहाँ से पॉइंट जा रहा है तो उन यानी एक लीनियर पेयर हुआ, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री का होता है ना। तो ये दोनों एंगल, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और यहाँ से एक लाइन जा रही है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, चाहे कितनी भी लाइन जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनका सम टोटल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है कि नहीं? तो मैं क्या ऐसे कह सकती हूँ कि एंगल 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, कह सकती हूँ कि नहीं बच्चों? कह सकती हूँ ना? किस बेस पे? लीनियर पेयर के बेस पे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एलपी लिख दी हूँ, एलपी स्टैंड फॉर लीनियर पेयर। ओके, अब ये तो हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है? हमने 90 डिग्री प्रूव करना है। यहां पर हम क्या करेंगे? एंगल 2 लिखा मैंने, अब इसके ऊपर जस्ट मैंने यहां पर अभी अभी क्या कहा कि 2 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। जस्ट मैंने जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही करना है आपने, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना है? 2 किसके बराबर है? 3 के बराबर है ना, 3 के बराबर। तो क्या मैं यहाँ पर 3 की जगह अगेन 2 लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब दोनों में मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये 1 है, ये भी 1 है, और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो कितने मेरे पास? 2 एंगल हो गया, तो मैंने 2 ले लिया। ओके, 2 कॉमन हो गया, इक्वल टू 180। अब ये एंगल 2 डिवाइड करो आप, 180 से हमने डिवाइड करा तो कितने डिग्री का हो गया? कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का, 2 90 डिग्री का। तो एंगल 2 आपका कितने डिग्री का हो गया बच्चों? एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? अभी मैंने क्या बोला? 2 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। अगर एंगल 2 90 डिग्री का तो इस बेस पे आप कह सकते हो कि एंगल 3 भी 90 डिग्री का ही होगा, कह सकते हैं ना? कह सकते हैं कि नहीं? अगर एंगल 2 90 डिग्री का तो 3 भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा कि 2 इज इक्वल टू एंगल 3, है ना। इसी तरीके से आपने क्या करना है? 1 और 4 को भी प्रूव करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे? एंगल एओडी इज इक्वल ट्रायंगल एओडी लेंगे और ट्रायंगल सीओ
डी लेंगे और उसके बाद उन दोनों को आप सेम स्टेप से प्रूव करेंगे। आपने कुछ नहीं करना, सेम इसी स्टेप को रिपीट करना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, सेम ऐसे ही रिपीट करना है। बाकी ये क्वेश्चन आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करा है, 2 क्वेश्चन मैंने करा है इसमें। थर्ड क्वेश्चन सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।